नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 038 भगवद गीता हिंदी भाष्य पुस्तक वाचन भाग क्रमांक 38। पिछले 37वें भाग में हमने भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग के 18वें श्लोक तक पूर्ण किया था। इस भाग में हम 19वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। प्रत्यक्ष भाग आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह भाग अंत तक देखिएगा। हमारे इस महत्वपूर्ण उपक्रम के लिए हमारे चैनल पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट का नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। इस प्लेलिस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको इस उपक्रम के पहले भाग से लेके अंतिम भाग तक सारे भाग मिलेंगे, जहां पर आप सारे भाग सीरियली देख सकेंगे और सुन सकेंगे। इस उपक्रम से, इस प्लेलिस्ट से आपको भगवद गीता का, संस्कृत भाषा का, हमारे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, ये आपको प्रार्थना है। तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष भाग वाचन आरंभ करने से पहले आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 318 अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग श्लोक क्रमांक 19 का संबंध अभी अब पढ़ते हैं। इस प्रकार तत्वज्ञानी के समभाव का वर्णन करके अब समभाव को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुषों की महिमा का वर्णन परमेश्वर 19वें श्लोक में करते हैं। तो आइए 19वां श्लोक हमारे दूसरे पुस्तक से पढ़ते हैं। पढ़ने में सरलता हो इसलिए हम श्लोक पढ़ने के लिए दूसरे पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका नाम है सरल गीता। श्लोक पढ़ते हैं। इहैव तिर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। 19वें श्लोक का अर्थ हमारे ओरिजिनल पुस्तक से। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। पहला प्रश्न 19वें श्लोक का, जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने यही संसार को जीत लिया, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसका मन उपर्युक्त प्रकार से समता में स्थित हो गया है, अर्थात जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई है, उन्होंने यही इसी वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया। वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए। लोक दृष्टि में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तव में उस शरीर से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहा। अगला प्रश्न, ब्रह्म को निर्दोष और सम बतलाने का क्या अभिप्राय है तथा ही और तस्मात् का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में सब प्रकार के दोष भरे हैं और समस्त संसार तीनों गुणों का कार्य होने से दोषमय है। इन गुणों के संबंध से ही विषम भाव तथा राग, द्वेष, मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्म नाम से कहा जाने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा इन तीनों गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए वह निर्दोष और सम है। इसी तरह तत्वज्ञानी भी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, अतः उसके राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणों का और विषम भाव का सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति समभाव में हो जाती है। ही और तस्मात् इन हेतुवाचक शब्दों के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि समभाव ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है वे ब्रह्म में ही स्थित है। यद्यपि लोगों को वे त्रिगुणमय संसार और शरीर में स्थित दिखते हैं, तथापि उनकी स्थिति समभाव में होने के कारण वास्तव में उनका इस त्रिगुणमय संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। उनकी स्थिति तो ब्रह्म में ही है। अगला प्रश्न, तमोगुण और रजोगुण को तो समस्त दोषों का भंडार बतलाना उचित ही है, क्योंकि गीता में स्थान स्थान पर भगवान ने उन्हें समस्त अनर्थों के हेतु बतलाकर इनका त्याग करने के लिए कहा है। किंतु सत्वगुण तो भगवान की प्राप्ति में सहायक है। उसकी गणना रज और तम के साथ करके उसे भी समस्त दोषों का भंडार कैसे कहा?
तो उत्तम प्रश्न उन्होंने पूछा है जो वाचक के मन में आ सकता है, अभ्यासक के मन में, विद्यार्थी के मन में आ सकता है कि सत्व रज तम तीनों गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं। सत्व गुण तो हमें परमेश्वर की दिशा में लेके जाता है, तो सत्व रजम तम तीनों गुणों को दोषात्मक कैसे कहा गया है, ये प्रश्न है और उसका सुंदर उत्तर अभी पढ़ते हैं। यद्यपि रज और तम को अपेक्षा से सत्वगुण श्रेष्ठ है तथा मनुष्य की उन्नति में सहायक भी है, तथापि अहंकार युक्त सुख एवं ज्ञान के संबंध से भगवान ने इसको भी बंधन का हेतु बतलाया है। वस्तुतः तीनों गुणों से संबंध छूटे बिना साधक सर्वथा निर्दोष नहीं होता और उसकी स्थिति पूर्णतया समभाव में नहीं होती। इसीलिए यह गुणातीत के प्रसंग में सत्व गुण को भी सदोष बतलाना अनुचित नहीं है। आगे आता है 20वें श्लोक का संबंध। अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। तो सिद्ध पुरुष के लक्षण 20वें श्लोक में परमेश्वर हमें बता रहे हैं। न प्रवृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थ देखते हैं 20वें श्लोक का। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। पहला प्रश्न 20वें श्लोक के विषय में, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्षित और उद्विग्न न होने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, जो पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के अनुकूल होता है उसे लोग प्रिय कहते हैं। अज्ञानी पुरुषों की ऐसी अनुकूल पदार्थादि में आसक्ति रहती है, इसलिए वे उनके प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं। अज्ञानी पुरुष यानी कि हमारा वर्णन है, जो अनुकूल पदार्थादि में हमारी आसक्ति होती है और वो प्राप्त होने पर हम हर्षित होते हैं। परंतु तत्वज्ञानी की स्थिति समभाव में हो जाने के कारण उसकी किसी भी वस्तु में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। इसलिए जब उसे प्रारब्ध के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के साथ किसी प्रिय पदार्थ का संयोग होता है, तब वह हर्षित नहीं होता, क्योंकि मन इंद्रिय और शरीर आदि में उसकी अहंता ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है। इसी प्रकार जो पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के प्रतिकूल होता है उसे लोग अप्रिय कहते हैं, और अज्ञानी पुरुषों का ऐसे पदार्थों में द्वेष होता है। इसलिए वे उनकी प्राप्ति में घबरा उठते हैं और उन्हें बड़े भारी दुख का अनुभव होता है। किंतु ज्ञानी पुरुष में द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिए उसके मन इंद्रिय और शरीर के साथ अत्यंत प्रतिकूल पदार्थ का संयोग होने पर भी वह उद्विग्न या दुखी नहीं होता। अगला प्रश्न, यहाँ स्थिर बुद्धि ही इस विशेषण पद का क्या अभिप्राय है। उत्तर, भाव यह है कि तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा संसार में और किसी की सत्ता भी नहीं रहती, अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। लोक दृष्टि से नाना प्रकार के मान अपमान सुख दुख आदि की प्राप्ति होने पर भी किसी भी कारण से उसकी बुद्धि ब्रह्म की स्थिति से कदापि विचलित नहीं होती। वह प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही अचल भाव से स्थित रहती है। अगला प्रश्न, असम्मूढ़ कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में संशय भ्रम और मोह का लेश भी नहीं रहता। उसके संपूर्ण संशय अज्ञान सहित नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, ब्रह्मविद का क्या अभिप्राय है। उत्तर, सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व को वह भली भांति जान लेता है। ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा क्या है, जीव और ईश्वर का क्या भेद है, इत्यादि ब्रह्म संबंधी किसी भी बात का जानना उसके लिए बाकी नहीं रहता। ब्रह्म का स्वरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए उसे ब्रह्मविद कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मणि स्थितः कहने का क्या अर्थ या अभिप्राय है। उत्तर, ऐसा पुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्म में ही स्थित है। तीनों अवस्था बताई गई है, 3 अवस्थाएं पुरुष की, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्म में वह स्थित होता है। अभिप्राय यह है कि कभी किसी भी अवस्था में उसकी स्थिति शरीर में नहीं होती। ब्रह्म के साथ उसकी एकता हो जाने के कारण कभी किसी भी कारण से उसका ब्रह्म से वियोग नहीं होता। उसकी सदा एक सी स्थिति बनी रहती है, इसी से उसे ब्रह्मणि स्थितः कहा गया है।
और आगे आता है 21वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए गए। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर भगवान आगे कहते हैं 21वें श्लोक में। 21वां श्लोक दूसरे पुस्तक से पढ़ते हैं। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थ देखते हैं। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। पहला प्रश्न 21वें श्लोक के विषय में, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा किस पुरुष के लिए कहा गया है? उत्तर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय है उनको बाह्य स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट किया है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, यह पुरुष बाह्य स्पर्शे शोषक्तात्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला है। अगला प्रश्न, आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आत्मा शब्द यहाँ अंतःकरण का वाचक है। उस अंतःकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के नित्य और सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना है। इंद्रियों के भोगों को ही सुखरूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। जिन्हें हम सुख मानते हैं उन बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। अगला प्रश्न, यहाँ ब्रह्म योग युक्तात्मा किसको कहा है और सहा का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आसक्ति रहित होकर उपरति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उसे ब्रह्म योग युक्तात्मा अर्थात परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बतलाए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्म योग युक्तात्मा की एकता का संकेत करने के लिए सहा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, अक्षय आनंद क्या है और उसको अनुभव करने का क्या भाव है? उत्तर, सदा एकरस रहने वाला परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहर सकता। सांसारिक भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है वह तो सर्वथा नगण्य और क्षणिक है। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरति के सुख ध्यानजनित सुख में हेतु होने के कारण अधिक स्थायी है और ध्यानजनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है। परंतु साधन काल में इन सुखों में से किसी को भी अक्षय नहीं कहा जा सकता। अक्षय आनंद तो परमात्मा का स्वरूप ही है। और आगे आता है 22वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों का दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने का संकेत देते हैं या संकेत करते हैं। आगे आता है 22वां श्लोक, उस पुस्तक से पढ़ते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थ देखते हैं। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। पहला प्रश्न 22वें श्लोक का, इंद्रिय और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग केवल दुख के ही हेतु है
इस कथन का क्या अभिप्राय है? हमें जो सुख लगते हैं वो दुख के प्रत्यक्ष में दुख के हेतु होते हैं, ये कैसे है? इसका क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न है, सुंदर प्रश्न, हमारे लिए उपयुक्त प्रश्न। उत्तर, जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़कर उसकी दीपक की ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते हैं और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख के कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को ही प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम क्रोधादि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें इहलोक और परलोक में विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती है। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों की सुखों का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रणा आदि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरे के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं तो उनका संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद करके शोकमग्न होता, रोता, बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पे विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वथा दुख के ही कारण है, उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुखरूप प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको भगवान ने केवल दुख के हेतु बतलाया है। अगला प्रश्न, भोगों को आदि अंत वाले बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इंद्रियों के भोगों की स्वप्न की या बिजली की चमक की भांति अनित्य और क्षणभंगुर बतलाने के लिए ही उन्हें आदि अंत वाले कहा गया है। वस्तुतः इनमें सुख है ही नहीं, परंतु यदि अज्ञानवश सुखरूप प्रतीत होने के कारण कोई इन्हें किसी अंश में सुख के कारण माने तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है। हम जो जिसे सुख समझते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्योंकि जो वस्तु स्वयं अनित्य होती है उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियों के विषयों को उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य बतलाया है। अगला प्रश्न, यह अर्जुन को भगवान ने कौन्तेय संबोधन देकर क्या सूचित किया है? उत्तर, अर्जुन की माता कुंती देवी बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती और विषय भोगों से विरक्त रहने वाली थी। नारी होने पर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्य युक्त धर्माचरण और भगवान की भक्ति में ही बिताया। अतएव इस संबोधन से भगवान अर्जुन को माता कुंती के महत्व की याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि अर्जुन, तुम उन्हीं धर्मशीला कुंती देवी के पुत्र हो। तुम्हारे लिए तो इन विषयों में आसक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। अगला प्रश्न, अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों में रमता है और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमें क्या कारण है? उत्तर, विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुखरूप ही है, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बात को न जान मानकर उनमें रमता है और भांति भांति के क्लेश भोगता है। परंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता और क्षणभंगुरता पर विचार करता है तथा उन्हें काम, क्रोध, पाप, ताप आदि अनर्थों में हेतु समझता है और उनके आसक्ति के त्याग को अक्षय सुख की प्राप्ति में कारण समझता है, इसलिए वह उनमें नहीं रमता। आगे आता है 23वें श्लोक का संबंध। विषय भोगों को काम, क्रोधादि के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम, क्रोधादि दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा 23वें श्लोक में करते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। अर्थ देखते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम, क्रोध से
उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में असमर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। पहला प्रश्न 23वें श्लोक का, यहाँ इह और एव इन अव्ययों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर, इन दोनों का प्रयोग मनुष्य शरीर का महत्व प्रकट करने के लिए किया गया है। देवादि योनियों में विलासिता और भोगों की भरमार है तथा तिर्यगादि योनियों में जड़ता की विशेषता है। अतएव उन सब योनियों में काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता। यह और एव का प्रयोग करके भगवान मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि शरीर नाश के पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधन में तत्पर होकर काम क्रोध के वेग को शांति के साथ सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, ये परमेश्वर हमें बताते हैं। काम क्रोध पर शांति, काम क्रोध के वेग को शांति के साथ सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए, ये परमेश्वर हमें बता रहे हैं। असावधानी और लापरवाही से यदि यह दुर्लभ मनुष्य जीवन विषय भोगों के बटोरने में और भोगने में ही बीत गया तो फिर सिर धुनकर पछताना पड़ेगा। केनोपनिषद में कहा है, इह चेद वेदिदध सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। अर्थात यदि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान को जान लिया तो अच्छी बात है, यदि इस शरीर में न जाना तो बड़ी भारी हानि है। तो इस मनुष्य शरीर हमें जो प्राप्त हुआ है उसका हमें लाभ उठाना है, परमेश्वर को जान लेने की प्रयत्न करना है। अगला प्रश्न, प्राक शरीर विमोक्षणात् का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं है कि यह किस क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्युकाल उपस्थित होने से पहले पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे कि बार बार घोर आक्रमण करने वाले ये काम क्रोध रूपी महान शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवन में कभी विचलित ही न कर सके। जैसे समुद्र में सब नदियों के जल अपने अपने वेग सहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम क्रोधादि शत्रु अपने वेग सहित विलीन होकर नष्ट ही हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना हमें चाहिए। हमारे लिए उत्कृष्ट उपदेश है। अगला प्रश्न, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग क्या है और उन्हें सहन करने में असमर्थ होना किसे कहते हैं? उत्तर, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र, धन, मकान या स्वर्गादि जो कुछ भी देखे सुने हुए मन और इंद्रियों के विषय है, उनमें आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसका नाम काम है। सुंदर काम की व्याख्या हमें यहाँ पर बताई गई है। और उसके कारण अंतःकरण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है वह काम से उत्पन्न होने वाला वेग है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति के कारण भूत पदार्थ या जीवों की प्रति द्वेषभाव उत्पन्न होकर अंतःकरण में जो उत्तेजना का भाव आता है उसका नाम क्रोध है। और उस क्रोध के कारण हो जाने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। इन वेगों को शांतिपूर्वक सहन करने की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। अगला प्रश्न, यहाँ युक्तः विशेषण किसके लिए दिया गया है? उत्तर, बार बार आक्रमण करके भी काम क्रोधादि शत्रु जिसको विचलित नहीं कर सकते, इस प्रकार जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है उस मन इंद्रियों को वश में रखने वाले सांख्य योग के साधक पुरुष के लिए ही युक्तः विशेषण दिया गया है। अगला प्रश्न, ऐसे पुरुष को सुखी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख क्या है और कैसे मिलता है इस बात को न जानने के कारण वे भ्रम से भोगों में ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उसमें बाधा आने पर वे क्रोध के वश हो जाते हैं, परंतु नियम यह है कि काम क्रोध के वश में रहने वाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामना के वश है वह स्त्री, पुत्र और धन मानादि के प्राप्ति के लिए, और जो क्रोध के वश है वह दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भांति भांति के अनर्थों में और पापों में प्रवृत्त होता है। परिणाम में वह इस लोक में रोग, शोक, अपमान,
अपयश, आकुलता, भय, अशांति, उद्वेग और नाना प्रकार के तापों को तथा परलोक में नरक और पशु पक्षी, कृमि, कीटादि योनियों में भांति भांति के क्लेशों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दुख ही पाता है। परंतु जिन पुरुषों ने भोगों को दुख के हेतु और क्षणभंगुर समझकर काम क्रोधादि शत्रुओं पर भली भांति विजय प्राप्त कर ली है और जो उनके पंजे से पूर्ण रूपेण छूट गए हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्राय से ऐसे पुरुष को सुखी कहा गया है। अगला प्रश्न, यहाँ नरह पद का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, सच्चा नर वही है जो काम क्रोधादि दुर्गुणों को जीतकर भोगों में वैराग्यवान और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर ले। नर शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्य का वाचक है, फिर आकार में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्तिवश आपात रमणीय विषयों के प्रलोभन में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है और काम क्रोधादि के परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचों की भांति आहार, निद्रा, मैथुन और कलह में ही प्रवृत्त रहता है। वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया बीता, बिना सिंग पूंछ का, अशोभन, निकम्मा और जगत को दुख देने वाला जंतु विशेष है। परमात्मा को प्राप्त सच्चे नर के गुण और आचरण को लक्ष्य बनाकर जो साधक काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी नर ही है। इसी भाव से यहाँ नर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, जिसने काम क्रोध को जीत लिया है तथा जिसे युक्त और सुखी कहा गया है, उस पुरुष को साधक ही क्यों मानना चाहिए? उसे सिद्ध मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, केवल काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध में तो काम क्रोधादि की गंध भी नहीं रहती है। यह बात इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कही है। फिर यहाँ उसे सुखी ही बतलाया गया है। यदि वह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाला सिद्ध पुरुष होता हो तो उसके लिए यहाँ परम सुखी या अन्य कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता। यहाँ वह उसी सात्विक सुख का अनुभव करने वाले पुरुष है जो 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में अनुसार परमात्मा के ध्यान में प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में वर्णित पुरुष को साधक ही समझना चाहिए। और आगे आता है 24वें श्लोक का संबंध, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो गया है। इस 38वें भाग के इतिश्री की दिशा में हम यहीं से जाते हैं। आपसे पुनः प्रार्थना है कि भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के हमारे इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक सारे भाग मिलेंगे, जिसमें आपको भगवद गीता का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। भगवद गीता के ज्ञान के साथ में आपको हमारे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान मिलने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। यह हमारा भगवद गीता सीखने का, भगवद गीता अध्ययन का छोटा सा प्रयत्न आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आपको इस भाग के विषय में, इस अध्याय के विषय में, इस उपक्रम के विषय में जो कुछ भी आपके विचार रहेंगे वो आप कमेंट में लिख दीजिए। आपके लाइक और कमेंट हमें बहुत मदद करने वाले हैं। आपको अगली प्रार्थना है कि यह भगवद गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें मदद करे, हमारी सहायता करे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाए, इनके लिंक्स शेयर करें। हमारे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के अभी तक आपने नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखे हैं तो कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो, आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले 39वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 के 24वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।